हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। हिंदी की बात करते हैं तो स्वर्णिम अर्धचंद्राकार एवं स्वर्णिम त्रिभुज। हमारे पास ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा जाता है कि हमारे पास स्वर्णिम अर्धचंद्राकार क्या है और स्वर्णिम त्रिभुज हमारा ये क्या है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं क्या है। तो ये जो पढ़ते हैं हमारे पास ये अर्धचंद्राकार और स्वर्णिम त्रिभुज जो है ये दोनों क्या है, ये भौगोलिक एरिया के आधार पर इनके नाम है, इनका कोई वैसा नाम नहीं है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है जो एक भारत के पश्चिम में पड़ता है और एक भारत के पूर्वी क्षेत्र पर पड़ता है। तो आइए जानकारी लेते हैं हम कौन कौन से पड़ते हैं हमारे पास। पहले हम पढ़ेंगे इसमें अर्ध चंद्राकार। अर्ध चंद्राकार क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये अफीम उत्पादक देशों का समूह है। उनको भौगोलिक आधार के नाम पर ही, भौगोलिक संरचना के आधार पर उनको हम किस नाम जानते हैं, अर्धचंद्राकार के नाम से जानते हैं। तो इसमें देश कौन कौन से आते हैं, इसमें देश आता है, एक आता है ईरान, एक आता है अफगानिस्तान और एक आता है पाकिस्तान। ये तीन देश जो हैं मुख्यतः क्या बनाते हैं, ये अर्धचंद्राकार समूह को बनाते हैं। इसमें जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ये कहा जाता है ये तीनों देश ये लगभग 70 से 80% ये अफीम का 70 से 80% उत्पादन करते हैं। तीनों देश मिलकर पूरे विश्व का लगभग 70 से 80% उत्पादन जो है वो ये तीन देश मिलकर करते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक जो करता है, सबसे अधिक उत्पादन अफगानिस्तान करता है। इन तीन देशों में सबसे अधिक उत्पादन किसके पास होता है, अफगानिस्तान का होता है। और ये पूरे विश्व में क्या है, ये हमारे पास तस्करी करते हैं अफीम की। ये लोग क्या करते हैं, कुछ तो हमारे पास लीगल सरकार जो लाइसेंस देकर खेती कराती है, और कुछ क्या करते हैं हमारे पास बिना लाइसेंस के भी चोरी चुपके से खेती कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं विश्व में बेचा जाता है, जिसकी तस्करी होती है। और हम सबको पता है कि भारत क्या है, भारत की ईरान के साथ भी स्थलीय सीमा लगती है। हम मैप में देख लें तो इसमें तीन देश कौन कौन से आते हैं। एक तो हमारा था तीन देशों में, इसमें एक आता है आपका ईरान, तीन देशों में हमारे पास एक आता है ये ईरान, ईरान, ये क्या हमारे पास ये अफगानिस्तान है, और ये क्या हमारे पास ये पाकिस्तान। तो इनकी पाकिस्तान का जो हमारे पास ये हम उसके साथ उत्तरी इलाका जो है, यहाँ पर क्या होता है अफीम का उत्पादन अधिक किया जाता है। अगर हम तीनों को मिलाएं तो इनकी भूगोलिक स्थिति बन जाती है कुछ इस प्रकार की बन जाती है। तो ये क्या होती है, ये अर्धचंद्राकार होती है। इनकी भौगोलिक अवस्था के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है, अर्धचंद्राकार रखा गया है। और वास्तव में ये क्या है, ये वास्तव में जो है वो क्या है, अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो आता है आपका, अगला आता है इसी में स्वर्णिम त्रिभुज। तो स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन आते हैं, ये भी क्या है अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ये भी अफीम
उत्पादक देश हैं। इनमें कौन कौन से देश आते हैं? इनमें देश आते हैं भारतीय पड़ोसी, एक तो म्यांमार है, म्यांमार, एक थाईलैंड आता है, एक लाओस आता है, और एक आपका आता है वियतनाम। तो ये चार देश जो हैं वो क्या बनाते हैं? एक गोल्डन ट्रायंगल का एरिया बनाते हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये हमारे पास चारों देश मिलकर क्या करते हैं? ये अफीम का उत्पादन करते हैं। इसके हम भौगोलिक स्थिति देख लें, ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं हमारे। तो ये पड़ते हैं, आपने देखा कि हमें क्या देखना है? हमें देखना म्यांमार भारत का पड़ोसी है, और ये जो हमारे पास ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला हमारे पास? ईरान वाला, अफगानिस्तान वाला और पाकिस्तान वाला। ये एरिया जो था ये भारत के, ये भारत है, तो भारत के कौन साइड में है? तो ये पड़ता है आपका भारत के वेस्ट अर्थात पश्चिमी साइड में। और हमारे पास बात कर लें म्यांमार की, लाओस की, थाईलैंड की और वियतनाम की। तो ये हमारे पास जो एरिया पड़ता है वो कैसे पड़ता है? ये लाओस का उत्तरी एरिया ऊपर पड़ता है, इस प्रकार आता है ये। यहाँ पास फिर थाईलैंड और वियतनाम ये वाला, ये एक सर्किल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्किल नहीं बनता, हमारे पास त्रिभुज बन जाता है। इन देशों को हम स्वर्णिम त्रिभुजाकार कहा जाता है। और ये चारों देश मिलकर क्या करते हैं? ये अफीम का उत्पादन करते हैं। और भारत के कौन साइड पड़ता है? ये भारत के ईस्ट यानी हमारे पास पूर्वी साइड में लगभग पड़ता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हम देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार है। इसलिए यहाँ पर जो होता है हमारे पास अफीम का जो अवैध व्यापार होता है वो ज्यादातर इन्हीं देशों से होता है। हम इधर की बात कर लें तो पाकिस्तान से होते हुए भारत में हमारे पास अवैध तस्करी की जाती है। किसकी? अफीम की। आगे बात करते हैं कि अफीम का उत्पादन क्या होता है, अफीम होता क्या है। पोषक के पेड़ से, पोषक के पेड़ से अफीम प्राप्त की जाती है। खेती जो होती है अफीम की वो किस रूप में होती है? पोषक के रूप में की जाती है। पोषक का जो पेड़ होता है इसे कहा जाता है पोपी, POPPY, पोपी कहा जाता है। जब इसके हमारे पास क्या आता है? पोषक का कच्चा पेड़ आता है, पोषक का कच्चा फूल कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है, जिसको हम कहते हैं डोडा। कच्चे फूल को क्या कहा जाता है? डोडा कहा जाता है। जो किसान से खेती करते हैं वो पोषक बोते हैं और उस पर जो कच्चा फूल है उसको डोडा कहते हैं। तो डोडा में क्या होता है? ये कैसा होता है? ये जो हमारे पास डोडा होता है ये मोमोज के आकार का होता है। डोडा कैसा होता है? जिस प्रकार मोमोज होता है इस प्रकार का हमारे पास ये डोडा पाया जाता है। वाइट सफेद कलर का होता है। इसमें क्या करता है? इसमें कट लगा दिया जाता है। तो कट लगा करके इस हमारे पास दूध निकलता है। दूध का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। और उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। जब इसको पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है तो कैसा बन जाता है? तो ये ब्राउन कलर का बन जाता है। तो यहाँ पर दूध कैसा हो जाता है? सूखने के बाद ये हो जाता है ब्राउन कलर का। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहा जाता है अफीम। अफीम भी कहते हैं, इसी को मार्फिन भी कहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से बैठे तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? हमारे पास जितनी हमारे पास दर्द निवारक गोलियां होती हैं उनके उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसका ज्यादातर जो हमारे पास अवैध व्यापार होता है वो युवाओं को नशे में रोकने के लिए होता है। फिर उसमें होता क्या है कि इससे हमारे पास अफीम प्राप्त कर ली जाती है। अब इसका जो हमारे पास छिलका बचता है, सूख जाता है, सूखने वाला जो छिलका बचता है उसको हम क्या करते हैं? उससे हम प्राप्त करते हैं हेरोइन। और उसके अंदर बीज पड़ता है, बीज को सुखा लेता है और उसका बीज होता है, बीज से हम क्या बनाते हैं? बीज से हम इसको पोस्ते के रूप में प्रयोग करते हैं, पोषक के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। जब इसके बीज हमारे पास सूख कर निकाल लिए जाते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में।
उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में अफीम की खेती की जाती है। जो हमारे पास बाराबंकी यानी लखनऊ के आसपास का इलाका है, तो वहां पर क्या होता है, अफीम की खेती की जाती है। और सरकार क्या करती है, किसानों को जो अफीम की खेती करते हैं उनको लाइसेंस प्रदान करती है। और जो भी हमारे पास फसल तैयार होने का समय आता है, तो उस समय हमारे पास किसानों को बुलाती है और खुद क्या करती है, खुद अफीम का माल तैयार करा हुआ खरीदती है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने भारत में अफीम के कारखाने कहाँ पर हैं? भारत में अफीम कारखाने, जहां पर किसान जो हैं अपने अफीम को बेचते हैं। कोई भी किसान जिनको लाइसेंस प्राप्त होता है वो बाजार में अपना अफीम नहीं बेचते, सरकार उनका अफीम खुद खरीदती है। तो पहला जो कारखाना है हमारा, वो सरकारी पहला कारखाना सरकारी अफीम एल्काइड कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1820 में इसकी स्थापना की गई। और ये क्या है, यहाँ पर भारत का नहीं सभी बल्कि एशिया का क्या है, सबसे पुराना कारखाना है। अगला क्या पड़ता है? दूसरा है आपका दूसरा जो कारखाना है वो पड़ता है नीमच में। नीमच अफीम फैक्ट्री, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। इस प्रकार पूरे भारत में मात्र हमारे पास 2 फैक्ट्रियां जहां पर अफीम की बिक्री हमारे पास सरकार द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते हैं तब तो और अच्छा लगेगा। ऐसे इतना प्यार बनाए रहें। अगला टॉपिक आपको कौन सा बनवाना है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।